से हमारे सिर्फ प्रोग्राम फैसले घड़ी बाहिया आफ्ताब मोगेरी अज फैसलन की गाल क्यों तो तारीख़ी फैसला वड़ा फैसला थींदे नज़र अचन पिया पर यकीनी तौर ते अजोके ॾींहं ते वड़ा फैसला जेके उन वक्त यकीनी तौर ते पाकिस्तान के माण्हुनि कया ऐं पाकिस्तान की हुकूमत कया पाकिस्तान की अफ़वाज कया अज APS स्कूल जे साने के चइजे त उहे ॾींहं वरी अज यकीनी तौर ते पाकिस्तान की कुंड कुर्श में याद कया विया APS स्कूल ते जेको हमलो थियो जंहिंमें दहशतगर्दनि मासूम ॿारनि खे निशानो बणायो ऐं उहे दहशतगर्द अॼु यकीनी तौर ते तारीख़ में जेको आहे सो ज़िंदा त न पर अॼु ॾींहं ताईं उन्हनि जे मथां लानतूं ऐं मुज़म्मतूं थियनि पियूं पर अॼु उन सां गॾोगॾु उहे ॿारड़ा उहे टीचर ऐं उहे अफ़वाज पाकिस्तान जा नौजवाननि जिन शहादत माणी अॼु यकीनी तौर ते मूं समेत पूरी दुनिया अॼु उन्हनि खे ख़राज तहसीम भी पेश करे पई ऐं शहीदनि जे लाइ दुआ भी करे पई त उन जा दर्जा बुलंद भी थियनि इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त 57 साल गुज़री विया अॼु सुबुह ते ढाका के अॼु उन जे लाइ बि सिंध असेंबली जे फ्लोर ते अॼु जेको आहे सो बिल पेश कयो वियो ऐं ठाराह पेश कयो वियो जंहिंखे मंज़ूर कयो वियो इन सां गॾोगॾु अॼु ॻाल्हि कजे त हिंदुस्तान में कल्ह अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो जंहिंजी हिंदुस्तान जी अकासी उन जे इंतहा पसंदी जे नज़र आई ऐं ख़ासि तौर ते अगरि ॻाल्हि कयूं त भारती वज़ीर आला वाज़े तौर ते उन डॉक्टर खे सर्टिफिकेट ॾियण वक़्तु जॾहिं उन जो बुरके जो निकाब छिकण जी कोशिशि कई त उन खां पोइ न सही हिंदुस्तान में चइजे त जेके इंतहा पसंद सोच जे ख़िलाफ़ ग्रुप आहिनि उन्हनि इन जी मुज़म्मत कई मुस्लमान तंज़ीमुनि कई इन सां गॾोगॾु जेको आहे सो राहुल गांधी भी पंहिंजे एक्स ट्विटर पैगाम में इन जी मुज़म्मत कई त इहो वाक़ियो न थियणु खपे ऐं अहिड़ी जेका हरकत कई आहे वज़ीर आला हिंदुस्तान जे उहा न थियणु खपे इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे ऑस्ट्रेलिया हमले में उन में बि भारती निजात जेको आहे सो हमलावर निकितो ऐं कल्ह ऐं टियों ॾींहुं ऐं चोथों ॾींहं खां वठी इहा ॻाल्हि तय आहे त 3 ॾींहंनि खां वठी इहा ॻाल्हि ज़रे बहस हुई त इन में शायदि जहिड़ी रीति जेको आहे सो ऑस्ट्रेलिया जे हमले में इसराइल जी जेको आहे सो हिकु अख़बार फौरी तौर ते पाकिस्तान खे उन में शामिलु करण जी कोशिशि कई उन खां पोइ भारत वरी उन खां पोइ अफ़गानिस्तान भी जेको आहे सो हिक ई पेज ते नज़र आया ऐं आख़िरकार नतीजो जेको निकितो फ़ैसिले जी घड़ी में त उन में वाज़े तौर ते नज़र आयो त उहो हिंदुस्तान सां ई तालुक़ु रखे पियो इन सां गॾोगॾु अॼु भी जेको आहे सो वज़ीर आला KP ऐं इन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा केतिरा ई रहनुमा अॼु इहा ॻाल्हि कंदे नज़र अचनि पिया त पाकिस्तान में आइन जेको आहे सो हिन वक़्तु मुअतल आहे इन सां गॾोगॾु बानी PTI जूं भेणियूं जेके आहिनि उहे अडियाला जेल जे ॿाहिरि वेठल आहिनि ऐं उन्हनि खे मुलाक़ात वारो जेको मामिलो हुयो उहो बि हल थींदे नज़र न पियो अचे वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पहिरें ॾींहुं कुझु ॾींहुं पहिरियां बि ऐं कल्ह बि ॻाल्हि कई त मुलाक़ात वारो मामिलो जेको आहे उहो दुरुस्त थी सघे थो पर अगरि एहतजाज ऐं धरणनि वारो ऐं जेल खे ब्रेक करण जा बयानात ईंदा त पोइ मुलाक़ातूं कीअं थी सघनि थियूं पर तय आहे त मूंखे यादि अचे पियो त मरियम नवाज़ जेका हिन वक़्तु वज़ीर आला पंजाब आहे उन वक़्तु 2021 में हाज़िरी खां वापसी ते मीडिया ते ॻाल्हाईंदे चयो हुयो त मां बि उन जेल में ई आहियां ऐं मुंहिंजो वालिद साहिब बि उन जी जेल में आहे पर केतिरा ॾींहं थिया आहिनि मुंहिंजी मुलाक़ात नथी कराई वञे अगरि मुलाक़ात कराइणु ॾियनि त मां जेको आहे सो पंहिंजे वालिद साहिब सां मिली सघां थी पर उन वक़्तु 2021 में बि इहा सूरत हाल हुई अॼु बि उहा ई सूरत हाल आहे त चइजे त किथे न किथे इंतकामी सियासत चई सघिजे थी जंहिंजो सिलसिलो हले थो पियो इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मौज़ूज़ महिमान तारीफ़ करे थो हलां बुलंद खान जूनियर साहब आहिनि असां सां तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अॻवान अवांजी वॾी महिरबानी मखदूम मोहसिन साहब आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवांजो तालुक़ु आहे सीनियर अॻवान आहिनि अवाम जी वॾी महिरबानी असां सां पाकिस्तान मुस्लिम नून जा सीनियर अॻवान आहिनि मियां अज़ीम साहब अवां जी बि वॾी महिरबानी सीनियर तज़िया निगार आहिनि मोहम्मद अकमल साहब वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि अवां जी बि वॾी महिरबानी सभ खां पहिरियां मखदूम साहब तव्हांखे ऑन ईयर शादीअ जूं वाधायूं हुजनि ऐं शायदि तव्हां पंहिंजे चाहींदड़नि खे या मुल्क जे माण्हुनि खे न ॾिसियो आहे पर KTN ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम ते तव्हांखे लख लख शादीअ जूं वाधायूं हुजनि सभ खां पहिरियों आवाज़ ईंदुसि सर हिकिड़ी ॻाल्हि त असांजो जेको वॾो अहम अगरि हुन ते ॻाल्हि कजे APS स्कूल जो जंहिंखे अॼु के ॾींहं ते ॿारनि खे भेटा पेश कई पई वञे ऐं उन्हनि जा जेके लवाइकीन आहिनि उहे यकीन तौर ते हिन वक़्तु भी उन ग़म में आहिनि अॼु उन्हनि जा ग़म यकीननि वॾा अहम आहिनि सियासत पंहिंजी जॻह ते पर
इहो जेको सानियो हो इन असांखे घणो कुझु सेखारियो। रहमान रहीम साईं, तमामु ॾुखोईंदड़ वाक़ियो हो। अॼु उनखे 11 साल गुज़री विया आहिनि ऐं तव्हांजी इंट्रो में तव्हां चयो, आउं उन शइ खे एंडोस कंदुसि त तारीख़ अॼु बि उन्हनि दहशतगर्दनि खे मलामत, रुसवाई ऐं मज़मत जे अमल सां यादि करे थी। कंहिं सुठे अल्फाज़नि में तारीख़ उन्हनि खे यादि नथी करे। ऐं कुझु शयूं ज़ातियात, पॉलिटिक्स असांजी इनफ़रादी सोच खां बालातर हूंदियूं आहिनि। ठीकु आहे, असां मज़मत कई, उन वक़्त जी हुकूमतुनि मज़मत कई। मूंखे यादि आहे त उहो चयो तॾहिं धरनो लॻल हो ख़ान साहब जो, उन धरनो ख़तमु करे ऐं अची हिते इन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नवाज़ शरीफ़ साहब सॼी हुई ऐं त सभु पॉलिटिकल पार्टियुनि पंहिंजो हिसो विधो। त इहा हिकिड़ी अहिड़ी अमल आहे जिते तव्हां मासूम ॿारनि खे हिकिड़ी चवंदा आहिनि, जंग में बि पाण सिंधी बलोचनि जी रिवायत रही आहे त जंग में बि ॿारनि ऐं औरतुनि खे इस्तिस्ना हासिलु हूंदी आहे। जहिड़े में बि इन शइ जी इस्तिस्ना हूंदी आहे। चवंदा भई और भले दुश्मन जी अगरि फैमिली वञे पियो, उनजो बि माण्हू एतिराम कंदो, यार तो तव्हां सां असांजो जहिड़ो कोन्हे, तव्हां असांजी नियाणियूं आहियो, तव्हां असांजा बचा आहियो। माना आम नंढड़नि मासूम ॿारनि ते बि अटैक करे ऐं पंहिंजे पाण खे भई दिलेर सम्झणु ऐं बहादुर सम्झणु त वॾी कायरप ऐं वॾी बुज़दिली जी निशानी आहे। ऐं अहिड़नि अमलनि जिथे थींदा जिन मुल्कनि में, उते अहिड़नि दहशतगर्दनि खे, अहिड़नि तंज़ीमुनि खे इबरत जो मक़ाम ठाहिणु खपे इदारनि खे। असीं पंहिंजे इदारनि सां इन्हनि शयुनि ते हर शइ में, हर पॉलिटिकल फ़र्द, हर पॉलिटिकल पार्टी जो नुमाइंदो सम्झां थो, इन ॻाल्हि ते का बि ॿराए कान हूंदी। बिल्कुलु। मुलत ख़ान जुनेजा, मां तव्हां ईंदुमि। अवां छा चवंदव, अॼु असांजे APC खे 11 साल मुकमल थिया, सदर वज़ीर आज़म जे तरफ़ां यकीनन ई भेटा पेश कई वई। पूरी पाकिस्तान जी सियासी, समाजी ऐं सहाफ़ती हल्का सॼी जेका चइजे त पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानियुनि बि अॼु उन्हनि खे यादि कंदे भेटा पेश कई आहे। APS जो वाक़ियो जेको हुयो, उहो मां सम्झां थो रुगो पाकिस्तानियुनि लाइ न, पर दुनिया में हर इंसान लाइ हिकिड़ो वॾो ॾुखाईंदड़ वाक़ियो हुयो। ऐं अॼोको ॾींहुं असां उन्हनि मासूम ॿारनि खे यादि कयूं था, उन्हनि लाइ दुआऊं कयूं था, ऐं हुननि शहीदनि लाइ असां हर हुननि जी फैमिलीज़ लाइ बि दुआ घुरायूं। ऐं हुन इंसानियनि मां जेके असांजा ॿार जेके आहिनि निकिता, अॻिते वधिया दुनिया में, ऐं दुनिया में तमामु वॾी यूनिवर्सिटीज़ में बि उन्हनि दाख़िला वरितियूं, उते हो पंहिंजी कामयाबी बि कई। पर हिन वाक़े खां पोइ जेको आहे, मूंखे अॼु बि यादि आहे त मां हुन महिल यूनिवर्सिटी में हुयुमि ऐं उन वक़्तु बि असां जेको आहे उते हिन वाक़े खां पोइ जेको आहे प्रोटेस्ट बि कयोसीं ऐं हुननि शहीदनि जी यादि में असां जेको आहियूं मेणबतियूं बि ॿारियूंसीं। ऐं तव्हां यकीन कयो त हुन में रुगो पाकिस्तानी न हुया, हुन में अरब हुया, हुन में ॿिया सभु ॿियनि मुल्कनि जे खां वास्ते रखण वारा माण्हू हुया, अमेरिकन्स हुया, कैनेडियंस हुया। हर कोई जेको टेररिज़म खां दुश्मनी कंदो आहे, जेको टेररिज़म जे ख़िलाफ़ु आहे, उहो सभु उन में शामिलु हुयो। त मां सम्झां थो रुगो पाकिस्तान में असां उन्हनि खे यादि नथा कयूं, बल्कि पूरी दुनिया में उन्हनि खे यादि बि कयूं था ऐं हुननि जी फैमिलीज़ लाइ दुआ भी करो था। बिल्कुल। मियाँ साहब, आपकी जानिब आऊँगा। APS साझे को आज 11 साल मुकम्मल हुए। वज़ीर आज़म और सदर समेत पूरे पाकिस्तान और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने यकीनी तौर पर आज शमع रोशन करके और उन शहीदों के लिए दुआ भी की। क्या कहेंगे मियाँ साहब आज के इस साने के हवाले से? तो 11 साल गुजरने के बाद भी हमें तो इसी तरह लगता है जैसे ये आज ही हुआ है। उस वक़्त भी आप देखें कि जब ये सान्या हुआ था तो पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया, जो बच्चे हमारे गोद के अंदर जो जिनको हमने सुबह स्कूल भेजा और उनकी घर लाशें आई, तो उन माँ बाप के ऊपर और पूरे पाकिस्तान के ऊपर आप देखें कि क्या उस वक़्त बीती थी। तो ये ख़ास तौर पे KPK के अंदर इस तरह के जो हालात रहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि 11 साल गुजरने के बाद भी हमने अभी तक कोई ऐसा सबक नहीं सीखा। एज ए पाकिस्तानी हमें ये चाहिए, यही सारी चीज़ें जब होती हैं तो फिर ये भूल जाते हैं, अदारे भी भूल जाते हैं, सियासी पार्टियाँ भी भूल जाती हैं। तो ये हम इसीलिए कहते हैं कि तमाम अदारों को, तमाम पार्टियों को आपस में बैठकर इसी तरह के सान्या जो पाकिस्तान के अंदर बेशुमार, बलूचिस्तान के अंदर हो रहे हैं, KPK के अंदर हो रहे हैं। आपको याद होगा परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हर रोज़ कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते थे। तो ये सारी चीज़ों से पाकिस्तान जो है, हम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़े दुश्मन हमारे मगरब, मशरक़ और मगरब की जानब हैं। तो इसीलिए जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात हैं, ये हमारी एज ए पाकिस्तानी मैं बात करना चाहता हूँ
कि हमें सबको मिलकर, तमाम पार्टियों को, तमाम अदारों को, हर पाकिस्तानी को मिलकर पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए। सिर्फ ठीक और है। सिर्फ सबको अपनी ज़ात से बालातर पाकिस्तान को करना चाहिए, तो फिर इस तरह के सानिया जो हैं वो इस मुल्क में नहीं होंगे। जो बैरूनी ताकतें हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान की तरक्की जो हो रही है इसको रोका जाए। किसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर आप देखें, इंडिया ने इतनी कोशिश की, खाना जंगी करवाने की कोशिश की, 9 मई जैसे वाक़या करवाए गए, और ये सारी प्लानिंग जो है, इस तरह के लीडर इस मुल्क के ऊपर मसलत किए गए, और इस तरह के लोग जो जिनको अभी सजा हुई है, जिनके राब्ते इसराइल के साथ, इंडिया के साथ, टीटीपी के साथ, तमाम सियासी पार्टियों के साथ, तो ये सारी चीज़ें, इस तरह के जो सानिया इस मुल्क के अंदर होते हैं, मैं ये समझता हूं कि इनसे बचने के लिए हम सबको एक कौमी सोच के बिल्कुल। साथ। अकमल साहब, आपकी तरफ आऊँगा। में आगे आज सानिया APS को जो है 11 साल मुकम्मल हुए हैं सर। क्या कहेंगे आप, क्योंकि एक पाकिस्तान के लिए आज सुपूत ढाका और ख़ास तौर पर जो है सानिया APS जो है बड़ा सानिया हैं दोनों, जिस पर ख़ास तौर पर बच्चों को, जिस तरह से मासूम बच्चों को, जैसे रवायत की भी बात की गई कि पाकिस्तान के अंदर ये रवायत है कि मासूम बच्चे और औरतों में भी, और इस्लाम में भी है, जब भी जंगें उठा के देखी हैं हमने, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को और औरतों को छोड़ा जाता था। मगर ये तो वो जालिम थे जिन्होंने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। अकमल साहब हैं हमारे साथ जी? तो ऑडियो म्यूट है उनकी। अच्छा, अकमल साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? कोशिश करें कि उन तक आवाज़ जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। जी। आफ्ताब साहब, मुझे आवाज आ रही है आपकी? जी। आपको आ रही है? जी जी, आ रही। जी देखें, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है इसमें कि उस वक्त जो दहशतगर्दी हुई थी APS के हवाले से, उसका उसका जो टारगेट डायरेक्टली थी वो मुसल्लह अफवाज थी, और आज भी जो है ना मुसल्लह अफवाज ही उसका टारगेट है। तो ये जो है ना उस वक्त से लेके अब तक ये चीज बड़ी इसमें कॉमन है, और ये इस चीज का भरपूर सबूत है कि मुसल्लह अफवाज जो है हमारी, वो ना सिर्फ ये है कि उनके जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, उनकी फैमिलीज भी कुर्बानियां दे रही हैं, उनके बच्चे भी कुर्बानियां दे रहे हैं। तो हमें इस बात को एक तो याद रखना चाहिए। दूसरा, साथ ही साथ यहाँ पे ये मैं कहूंगा कि दहशतगर्द जो है उनका कोई कोई दीन, कोई मजहब, कोई मुल्क, कोई कोई इस किस्म की जो है ना वो बाउंड्री नहीं होती। वो हमेशा अपने मकासद के तहत चलते हैं, और उनका उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि उन्होंने दहशत फैलानी है, शर फैलाना है, कत्ल गारतगिरी करनी है, चाहे वो हिंदू मजहब का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अंग्रेज हो। अब पिछले दिनों जो है वो 2 दिन हुए हैं, वो जो ऑस्ट्रेलिया में वाकया हुआ है, अब उसका जो है वो इंडियन मीडिया अनफॉर्चुनेटली उसको बिला वजह पाकिस्तान के साथ, सर वो तो हो गया ना, वो तो बात हो गई। अभी उसी पे भी बात करें। इंडियन मीडिया का काम ही यही है। ये आपने बात दुरुस्त की कि इंडियन मीडिया ने तो आओ देखा ना ताओ, वहां पर अगर नल में पानी नहीं आता तो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी ISI या फिर पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। अगर आलू और बैंगन महंगा हो जाता है उसमें भी पाकिस्तान। मगर इससे हट के बात करें कि आओ ना देखा ताओ, इस सानिए में भी कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की। मगर एक कहते हैं ना कि ऊपर अल्लाह की जो ताकत है, जो अल्लाह ऊपर है, जिस पे हमारा यकीन है बेहसीत मुसलमान और पाकिस्तानी, वो भी तो फिर है, वो भी तो देखता है कि जी हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं। फिर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानी या फिर जो है उन शहीदों का जो लहू है वो भी बड़ा अहम है। चाहे आज आप सुपूत ढाका पे जिन शहीदों ने कुर्बानियाँ दी, फिर या फिर जो ये सानिया APS स्कूल में बच्चों ने शहादतें दी, तो ये तो कहीं ना कहीं है। ढाका के हवाले से मैं बताऊं, उसमें हमारे लोग जो है ना वो बड़ा डोमेस्टिकली बात करते हैं कि जो ना ये कोई कहता है जी उसमें याहिया खान का कसूर था, कोई कहता है उसमें मुजीब का कसूर था, कोई कहता है उसमें किसी का कसूर था, लेकिन उसमें जो बुनियादी बात है उसमें सबसे ज्यादा तो इंडिया का कसूर था कि इस सारे सारे में इंडिया का जो किरदार था ना वो बड़ा नेगेटिव। सर वो तो हमारे यहाँ सियासत होती है, सियासत करे ना, मगर ये तो है कि वो तो इंडिया का कसूर था। मगर मैं जो दीगर मेहमानों की तरफ भी आना चाहूँगा, आपकी तरफ आऊँगा मखदूम साहब, अगर आवाज़ उर्दू में जवाब दिया था जी मैं भी दोस्त समझी सकन बगैर से सजा। अगर आज बात की जाए तो भारत हमेशा यही करता आया है, कहीं पे भी कुछ भी होता है तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश करता है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया का सानिया हुआ तो उसमें भी
आओ देखा न ताओ, पाकिस्तान के एक जो वहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए थे शख्स, उनकी उन्होंने तस्वीर नशर कर दी कि उनका ताल्लुक लाहौर से और पाकिस्तानी है और ये हमलावर है। और आज फिर अल्लाह की कुदरत देखें कि वो जो शख्स है वो है तो दहशतगर्द, यकीन रहता है वो है इंडियन, और इंडियन पासपोर्ट उसने ट्रैवल भी किया है। जी, तो इंडियन पासपोर्ट पे वो उन्होंने ट्रैवल भी किया है। और आज ये भी शर्मिंदगी तो उठानी पड़ी। दूसरी बड़ी शर्मिंदगी के पाक भारत जंग में भारतीय जहाज़ जो है 4 जो है जहाज़ तबाह हुए, राफेल समेत। आज बरतानिया की मैगजीन ने ये भी तस्दीक कर दी। तो रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो जलालत हो रही है हिंदुस्तान की, तो ये कम तो नहीं है। देखें जी, एक तरफ वो कहते हैं, इंडियंस कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान में इंटरनल इख्तलाफात हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, KPK में मसाइल हैं, इंटरनल उनकी पॉलिटिकल राइवलरीज़ हैं, मसाइल हैं, ये है वो। दूसरी तरफ उनका ऑब्सेशन ही ख़त्म नहीं हो रहा है। एक तरफ जंग में जो उनकी सूरत हाल है, वो बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट वो चीज़ बयान करके उनको रुस्वा करते हैं। दूसरी तरफ वो हमारे एक कराची के हिस्से पे वो पूरी फिल्म बना लेते हैं, कभी वो झूठी खबर चला लेते हैं कि कोई पॉलिटिकल पाकिस्तान की एक पार्टी का पॉलिटिकल लीडर वो इस दुनिया में नहीं है। कभी एक वो खबर चला लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जिसने हमला किया वो पाकिस्तानी है, हालांकि उसने इंडियन पासपोर्ट पे उसने ट्रेवल किया है, वो एक इंडियन है, वो एक भारतीय है। तो देखिए, दहशतगर्दी को हम कंडेम करते हैं, वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकी हो या कहीं और का भी। दहशतगर्द इस दहशतगर्द, जैसे आपने कहा कि दहशतगर्द का कोई मज़हब नहीं होता है, जैसे अकमल साहब ने अर्ज किया, तो हम इन चीज़ से एग्री करते हैं। और इन सब चीज़ों से अब इनकी माइंड्स, हालांकि ये खुद को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तस्वर करते हैं, ये अपने आप को दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में से खुद को तस्वर करते हैं। सर ये तो जलालत हुई। फिर अगर आप देखें कि कल एक वाक़या पेश आया, बिहार के जो हिंदुओं को जो कहे कि हिंदुत्वा और जो बढ़ चढ़ कर पूरी दुनिया में जो रुस्वा हो रहे हैं। और आपने देखा कि नीतीश कुमार जो वज़ीर आला है, उसने एक मुसलमान औरत का जो निकाब खींचने की कोशिश की, तो इससे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया कि आप मुसलमानों के लिए, दलित के लिए, सिखों के लिए और आम औरत के लिए आपके पास एक मनसब पे बैठे हुए वज़ीर आला की सोच क्या करती है और हिंदुस्तान की अक्कासी क्या है। देखिए, हम इससे स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। और जब छोटे छोटे लोग बड़े बड़े मनसबों पे फायज हो जाते हैं तो इस तरह की हरकत वो करते हैं। ये तो एक चीफ मिनिस्टर है, जब आज का जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो भी जहनी तौर पे मैं समझता हूँ कि मेंटली ही इज़ नॉट फिट फॉर अ पब्लिक ऑफिस। वो शायद वहाँ की पब्लिक का ओपिनियन है या कुछ और है, जो कंटिन्यूसली उसको 8, 10, 12 सालों से वो इलेक्ट कर रहे हैं। एक मेंटली सिक आदमी जो पब्लिक ऑफिस चला ही नहीं सकता, वो उसको अपने जो ऑलरेडी आपको याद होगा जब वो चीफ मिनिस्टर था तब उसने बाबरी मस्जिद के साथ जो हरकत की। जब आपको बड़ी चीज़ों के लिए जब आप कोशिश करते हैं, जब बड़े मनसब पे आप आ जाते हैं तो आपको खुद भी बड़ा होना पड़ता है। तो ये इनकी हरकत पे हम मजम्मत कर सकते हैं और अफसोस कर सकते हैं। और कभी-कभी हमें हंसी आती है। क्या कहेंगे सर? एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया पे पेश आने वाला वाकया, उसमें भी जो है फिलिपाइन ने कह दिया कि जी ये भारतीय निजात लोग हैं, भारत से ताल्लुक़ रखने वाले, और उनकी कई ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी आ गई अब तो सामने कि जी वो भारत से ही है। मगर इसके साथ साथ आगे बढ़ के बात करें सर, दहशतगर्दी हमला कोई भी करे, चाहे वो मुसलमान हो या फिर जिस तरह से इसराइल फ़लस्तीन में दहशतगर्दी कर रहा है, तो उसकी भी हम मजम्मत करते हैं, नहीं करनी चाहिए, जो कि आज इन्होंने की है। जो भारतीय निजात दो लोग थे उनकी भी हम मजम्मत करते हैं। पर अच्छी बात यह है कि एक मुसलमान ने फिर उसके ऊपर उससे गन छीनी और उससे ये भी मैसेज गया कि मुसलमान सारे इंतहा पसंद नहीं है, ऐसे मुसलमान भी हैं जो बचाते भी हैं। दहशतगर्दी कोई भी करे, उसका कोई दीन, ईमान, मजहब है नहीं। वो ना मुसलमान कहला सकता है, ना हिंदू कहला सकता है, ना ईसाई कहला सकता है, ना ही यहूदी कहला सकता है। जो भी दहशतगर्दी कर रहा है, चाहे वो हुकूमतें हो, चाहे वो एक फ़र्द हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हो जैसे हमारे ख्वारजी हैं, चाहे कोई और हो, वो सब जो है दहशतगर्द के ही फ्रेम में आते हैं। मेरे और मुझे लगता है मेरे मुल्क में या मेरी पार्टी में या मेरी हुकूमत कभी भी इसमें फ़र्क नहीं करेगी कि ये इस मज़हब का है इसलिए ये दहशतगर्द नहीं है, या ये इस मज़हब का है इसलिए ये दहशतगर्द है। तो ये तो सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जितना दहशतगर्दी की वजह से
जानें खोई हैं, अपने लोग खोए हैं। दुनिया में किसी और मुल्क ने इतने शायद जाने और इतने जानों का नजराना पेश नहीं किया दहशतगर्दी से लड़ते हुए, दहशतगर्दी के खिलाफ। और पाकिस्तान हमेशा, हर वक्त, हमेशा हमारी हुकूमत, हमारे फौज, मेरी अपनी क़यादत हर मामले पे, दहशतगर्दी पे शाना बशाना सब पाकिस्तान के साथ आगे खड़ी रही है। मेरी अपनी कायद मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस पर, इसकी वजह से शहीद हुई, हमसे दूर हुई। तो जितनी क्लोजली पीपल्स पार्टी ने और इसको देखा है, मुझे नहीं लगता किसी और ने ये देखा है। इंडिया की आपने बात की, इंडिया को हमारी पाक इंडिया जंग के बाद जब उनके 7 जहाज हमने गिराए और दुनिया के सामने उनका सारा मलबा गिर गया, तो सबको पता पड़ गया कि उस टाइम से इंडिया को हर जगह पर मुंह की खानी पड़ रही है। अभी जितना टाइम गुजरता जा रहा है उतना वो बौखलाहट का शिकार होते जा रहे हैं, उतना वो परेशान होते जा रहे हैं। हर फोरम पे नीतीश कुमार, मैं सरप्राइज नहीं हूं कि नीतीश कुमार ने जो किया है। मोदी ने उससे पहले क्या किया था? गुजरात मैसेकर, क्या आप भूल गए? क्या इंडिया के मुसलमानों को ये याद नहीं आ रहा कि गुजरात मैसेकर किसने किया था? हजारों की तादाद में मुसलमानों को, बेकसूर मुसलमानों को किसने मारा था? नहीं, फिर यूनाइटेड नेशन समेत अमेरिका जब वो गुजरात के सीएम थे तो वीजा तक नहीं देता था उनको। अमेरिका में बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोदी को जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था उससे पहले उसको अमेरिका आने की इजाजत नहीं थी। तो नीतीश कुमार का ये करना मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे अफसोस होता है और दुख होता है कि अभी भी इंडिया में जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके साथ ये किया जा रहा है। इसके बरक्स हमारे पास मेरी क़यादत, मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, अदी फरियाल तालपुर साहिबा, वो लोग हमारे पास मजहब को देख के ओहदे नहीं देते। हमारे डेप्यूटी स्पीकर जो हैं वो ईसाई हैं, हमारे बहुत से मिनिस्टर्स और स्पेशल असिस्टेंट्स जो हैं वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो हम लोग तो हर मजहब को प्रमोट करते हैं और करना चाहिए। किसी को मजहब की जैसे टारगेट नहीं करना चाहिए। मियां साहब, अगर बात करें जो है ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सिडनी की बात करें, तो एक बड़ा वाकया और उसके बाद एक बड़ी चीज़ नजर आई जो कि मैंने अपने इंट्रो में भी स्टार्ट में कहा था कि पहले ये इसराइल की एक जो है अखबार की तरफ से दावा किया जाता है कि ये मुसलमान है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उसके बाद फौरी तौर पर हिंदुस्तान के सारी मीडिया के तोहफों के रुख पाकिस्तान की जानिब होते हैं। आओ देखते रहता हो अफगानिस्तान का मीडिया जो कि इस वक्त एक ही पेज पे हिंदुस्तान के साथ, वो भी खबर नशर कर लेते हैं। फिर बाद में सब जो है रोल बैक भी होते हैं, मगर हिंदुस्तान की आपको पता है कि उनकी खबरों पे यकीन वैसा ही होता है कि जैसे हिंदुस्तान के लोग आज उनको आड़े हाथ हो रहे हैं। मगर उसके बावजूद जो है उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से निकला। हिंदुस्तानी होने के नाते अगर ये हमला होता है तो यकीनी तौर पर पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो इस वक्त हिंदुस्तानियों के लिए बड़े मसले पैदा हो गए। और कनाडा तो वैसे ही उन्होंने रोक लगा दिया है कहीं ना कहीं वीज़ाओं पे, ईरान ने लगा दी, बरतानिया इस वक्त बड़ी छानबीन करके फिर हिंदुस्तान को वीज़ा दे रहा है। इसी तरह अमेरिका ने भी जो है स्क्रूटनी करना शुरू कर दी है कि भाई इस तरह से इंडियन को आने नहीं देंगे। देखिए आफ्ताब साहब, इसमें सबसे पहले तो इंडिया की तो खैर ये शुरू से ही वो अपने मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी खुद ही करवा के तो इल्ज़ामात पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं, ये कंटिन्यू वो करते आ रहे हैं। अब जो आप देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया का सानिया हुआ है, वहाँ पे आप देखें कि नवीद अकरम जो इंडिया का बशिंदा था और वो एक नवीद अकरम जो पाकिस्तानी था और उसका नाम जो था इंडिया की मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया कि एक पीटीआई के अकाउंट के ऊपर भी चला दिया और वो भी इंडिया के अंदर से ही वो सारी चीज़ें चलनी शुरू हुई। तो ये चीज़ें तो पूरी दुनिया को, पहले इंडिया बिल्कुल कामयाब भी होता था इन सारी चीज़ों से, लेकिन इस वक्त जो मोदी की अपनी हरकतें हैं और जो मोदी ने पूरी दुनिया के अंदर और ख़ास तौर पर इंडिया के अंदर आप देखें गुजरात जैसे जो सानिया इसने किए हुए हैं, और बीजेपी का तो एक ही मकसद है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। तो ये सारा कुछ जो है वो मोदी जो कर रहा है, अब दुनिया को भी समझ आ रही है कि ये जो मोदी लीडर है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये दुनिया के लिए भी खतरे का बायस बना हुआ है। ये मेंटली तौर पे इसका ज़हन ठीक नहीं है। ये मुझे, मेरी तो समझ से बाहर है
कि ये इंडिया के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो इसको 2-3 दफा किस तरह इसको उन्होंने अपना लीडर माना और वजीर आजम बने। लेकिन आप देख लें कि इस इलेक्शन में जो आने वाला इलेक्शन है, मोदी को ये पता चल जाएगा कि मोदी सर इस ने वक्त जो बहुत बुरा हाल है, बहुत पूरी बुरा दुनिया हाल के है। साथ अगर की है। गोदी मीडिया को छोड़ते हुए मियां साहब लेकिन अगर सोशल वही मीडिया उठाएं मैं तो वही बहुत कह बुरा रहा हाल हूं है। कि इसका रिजल्ट अब मोदी को मिलेगा जी। इसका रिजल्ट वहां के मुसलमान देंगे, वहां के जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, वो भी देंगे। उनको भी ये पता चल गया कि पूरी दुनिया के अंदर अगर इंडिया का इमेज खराब किया तो वो मोदी ने किया है। तो ये तो पाकिस्तान सर आज के खिलाफ पूरी तो दुनिया खैर कोई भी में इंडिया आज की जहाँ कहीं पार्टी पे हो, सुबह वो होने तो वाली एक है, कहीं पे हो चुकी है। और आज रात से ही नीतीश कुमार की जो मुसलमान औरत जो डॉक्टर थी जिसको सदत की तकसीम हो रही थी, सर्टिफिकेट दे रहे थे, उसका निकाब खींचने की कोशिश की। उसने भी पूरी दुनिया में तमाम हलकों में जो है इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर लानतान हो रही कि देखें, हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। साहब ये तो सर देखें, वो तो इन्होंने जो हरकत की है वो इनके अंदर जो इनके जज्बात हैं मुसलमानों के खिलाफ, ये हाथ इसका वो आगे आया है। ये जो ज़हनी तौर पे ये जो लोग मुसलमानों के खिलाफ हैं, इनके लीडर, इनके वर्कर, इनके सपोर्टर मस्जिदों से निकाल के हमारे बुजुर्गों को, मुसलमानों को वहां पे ये कत्ल कर देते हैं। और हमारी वो जो मुसलमान माएँ बहनें इंडिया के अंदर रहती हैं उनके साथ ये ज्यादती करते हैं। और जो बच्चे हैं मासूम, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो मीडिया के ऊपर नहीं आने देते और मीडिया के ऊपर आती सर भी सोशल नहीं है। मीडिया जो उनका इस आती हैं, आप वक्त यकीन माने या करें, ना माने, आप कहेंगे जो कि ये व्लॉगर तो हैं, जो जो सोशल मीडिया है, मैं बहैसियत पाकिस्तानी सहाफ़ी उनको यहाँ पर क्रेडिट देना चाहूँगा कि इस वक्त सोशल मीडिया जो है भरा पड़ा हुआ है। मोदी के खिलाफ लोग अभी बोल रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो आप। ये नहीं है कि हिंदुस्तान की जो आवाम है वो इस वक्त मोदी के खिलाफ हो चुकी है और वो बारहा बोल रही है और तमाम चीज़ें रख रही है। और इस सारे में भी देखें कि पूरा सोशल मीडिया जो हिंदुस्तान का है वो भरा पड़ा है कि ये क्या किया जो है वज़ीर आला ने, नीतीश कुमार ने, ये नहीं करना चाहिए था। देखें नीतीश कुमार हो या कोई भी इनका जो सीएम हो, मैं ये कहता हूं कि ये ज़हनी तौर पे इनके ज़हन के अंदर इनका माइंड मेकअप कर दिया गया हुआ है। मोदी ने अपनी तमाम टीम का जो है ना, उसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, चाहे मोदी हो या योगी हो या अमित शाह हो या फिर नीतीश कुमार हो, आप सही कह रहे हैं कि सारे एक पेज पे और ये अपने उस मोदी को खुश करने के लिए हरकतें करते हैं। अकमल साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, फरमाइएगा सर, ये जो वाक़यात सामने आते हैं बड़े जो है बाइज़ रुस्वा बनते हैं और खुदा ना खास्ता ये वाक़या ऐसा अगर कोई हमारा मुल्क पे होता तो आज इंडिया का मीडिया, इसराइल का मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और आलमी मीडिया इसको किस तरह से पेश करते हैं। मगर आज हिंदुस्तान में गोदी मीडिया इस पर खामोश है, उस तरह से कोई खबर तक नहीं दे रहे। देखिए ये जो है ना उनकी इंडियन मीडिया की हिपोक्रेसी है। और इंडियन मीडिया भी जो है ना एक वो दज्जाली मीडिया जिसकी हम टर्म यूज करते हैं ना, वो यूज करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे फैलाता है गलत इतलाएं, गलत जो है ना न्यूज़ेस जो है वो फौरन 1 मिनट में ये लोग फैला देते हैं। और जो सही खबर होती है जो अपने इनके खिलाफ होती है, खास तौर पे जो हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ होती है, उसके ऊपर जो है ना वो बहुत बढ़ चढ़ के जो है वो उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बढ़ के एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जिसके ऊपर हमारा और आपका जो है ना बहुत ज्यादा फोकस नहीं, वो ये है कि मोदी जिस तरीके से इंडिया के ऊपर उसने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है, वो धांधली करा के जीत रहा है। और इसके ऊपर जो है ना वो जो उनके जो अपोजिशन लीडर हैं वो बड़ा उसके ऊपर बोलते रहते हैं। और जितनी भी ये भी इंतखाबात हुए उनमें उन्होंने बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से धांधली की है, वोटर लिस्टों में बड़ी तब्दीलियां की हैं। तो उससे लग ये रहा है कि जो है ना इंडिया जो है वो एक किस्म का बिल्कुल मोदी के ऊपर जो है ना, मोदी ने इंडिया के ऊपर एक नाजायज कब्जा किया हुआ है। और वो जमहूरियत नहीं है इंडिया में इस वक्त, वो भी एक आमरीत की ही एक शक्ल मैं कहूंगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो इस चीज को ज्यादा उजागर करें कि इंडिया को मोदी से निजात दिलाने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी अपना रोल प्ले करे, एनजीओ भी अपना रोल प्ले करें और वो भी बताएं कि किस तरीके से वहां पे जो है वो सर पिछले दिनों आपने देखा कि खास तौर पर पाक भारत जंग में जिस एंकर्स ने बोला गोदी मीडिया से वो निकाले गए। और इसी तरह जो कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं उनके ऊपर केसेस बनाए गए और ऐसी एफआईआर दी गई कि वो आज तक हिंदुस्तान की तारीख में याद रखी जाएंगे और तारीख में ऐसी कोई मिसाल और नज़ीर नहीं मिलती।
बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो उसको मोदी को कसाई का खिताब दिया हुआ है ना, वो ऐसे ही नहीं दिया हुआ, उसने काम ही ऐसे किए हुए। इंडिया में भी लोग जो है ना वो इससे तंग है। अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का बस नहीं चल रहा है कि किस तरीके से इससे जान छुड़ाएं। उसने कब्जा किया हुआ है, बिजनेस के टाइकून, मीडिया के टाइकून अपने साथ मिलाए हुए हैं, एंकर्स वगैरह सब अपने साथ मिलाए हुए हैं कि अब के बार 400 पार और मुख्तलिफ किस्म के नारे बनाता रहता है। तो इसको जो है ना सर सबसे 400 पार तो हो गया। हमें अगर फोकस देखा करना जाए चाहिए। आज डॉलर की कीमत उठा के देखें तो डॉलर 90 क्रॉस कर चुका है। रुपए की कीमत उठा के देखें और डॉलर पे तो वो 90 से क्रॉस कर चुका है। पेट्रोल महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ आगे बढ़े तो एयरलाइन जो थी वो इस वक्त तबाही के किनारे पे इंडियन एयरलाइन पहुंच चुकी है। जब से पाकिस्तान की वॉर हमने फिजाई हुदूद उनकी बंद की है, तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी है। और बारहा इंडियन एयरलाइन ने हुकूमत को लिखा है कि देखिए जी अभी जो है ना तनख्वाह देने के पैसे भी हमारे पास नहीं रहे और इसका कुछ करे। इंडियन एयरलाइन तो तबाही है मगर जो प्राइवेट एयरलाइन है उनका किराया इतना महंगा हो गया है कि अगर दिल्ली से किसी भी शहर में जाएं तो वो 1,80,000 रुपए से कम इंडियन रुपीस में टिकट तक पहुंच चुकी है। ये हालत होगी इस वक्त हिंदुस्तान की। ये बड़ा मसला। इंडिया में ये ना गुर्बत इतनी हो चुकी है, लेकिन अकमल साहब, सर मैं आपकी आवाज़ कम आ रही है तो मैं दोबारा जाऊंगा अब दूसरे मौजू की तरफ भी जो कि बड़ा अहम है। मखदूम साहब आपकी जानिब आऊँगा। कल भी और वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं अफवाह व तफहीम से बानी पीटीआई की जो मुलाकात का मामला है उसको उस सियासी रंग ना दें और उसको कहीं ना कहीं बैठ के बात करें। आज मेरी नज़र से एक वीडियो भी गुजरी 2021 की जिसमें मरियम बीबी खुद फरमा रही थी कि मैं अदालत में पेशी पे आई हूँ, मगर वापसी पे जाते हुए जब उसने मीडिया के लोगों से बात की, वो मीडिया से नहीं किसी मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लिया था, मीडिया पे भी पाबंद थी दीदी। तो उन्होंने कहा कि मुझे वालिद साहब से इतने दिन हुए हैं, उनका मैंने चेहरा नहीं देखा, मुझे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, जो कि नहीं मिल रही। आज वही मनाजर हम नज़र आ रहे हैं कि अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई की बहनें बैठी हुई हैं। तो सर अफवाह व तफहीम से ये मामले को हल की तरफ क्यों नहीं ले गए जा रहे हैं? वजह क्या है? आप समझते हैं कि सियासी जो पीटीआई की लीडरशिप है, एक ग्रुप कह रहा है कि खान बानी पीटीआई अंदर ही हो, दूसरा कह रहा है कि हमारी जो है सियासत चल रही है चल दें, हम लीडर तो बन जाएंगे जब तक निकल आएंगे बानी पीटीआई बाहर। देखें जी मुगैरी साहब, आपने कहा कि 2021 में मरियम बीबी की मुलाकात बंद थी लेकिन वो हाज़री पे गई थी। यहाँ पे भी एक फ़र्क है कि खान साहब को कोर्ट पे जाने की भी इजाज़त नहीं है। ठीक है सर, जान को खतरा है ना। देखें जान को खतरा, किस पॉलिटिकल लीडर की जान को खतरा नहीं है पाकिस्तान में, या किस इंडिविजुअल को जान का, आपकी जान को खतरा नहीं है, मेरी जान को खतरा नहीं है, जुनेद साहब की जान को खतरा नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा को आज भी हम इज़्ज़त और एहतराम से याद करते हैं, उनको शहीद कर दिया गया। आज उसको तो 17 ये नहीं चाह रहे हैं ना कि इमरान खान को कोई शहीद किया जाए। देखें पहली चीज़ों को हमें पॉलिटिकली हैंडल नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ को लेके जा रही है और जिस तरह की स्टेटमेंट्स अता तारड़ साहब डेली देते हैं, हम तो उनकी स्टेटमेंट्स को सीरियस ही नहीं लेते, जिस तरह की वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो ये ज़ाहिर है इंतशार बढ़ेगा। आप आग में और पेट्रोल डालेंगे लाजमी बढ़ेगा। आप आग में पानी डालने का किरदार अदा करेंगे। 2021 में अगर हमारी गवर्नमेंट में, देखिए मैं हमेशा से कायल रहा हूँ कि तनकीद बराए तनकीद हमें नहीं करनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह करनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट में अगर मरियम बीबी की मुलाकात बंद थी वो भी गलत था, आज अगर खान साहब की मुलाकात बंद है वो भी गलत है। हमें इन रिवायात से निकलना चाहिए। हाँ। हम जब तक इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, आज हम जेल में हैं, हमारी लीडरशिप जेल में, कल को पॉपुलैरिटी जो जिस तरह से जा रही, आखिर 2 साल 4 साल 6 साल, फिर 6 साल के बाद अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर खान साहब पावर में आ जाते हैं, फिर इन सबको वो जेल में डालते हैं, फिर 5 साल के बाद फिर वो जब पावर में फिर हमें जेल में डालेंगे, तो कब हम निकलेंगे इन सब चीज़ों से? 90s में भी यही होता आ रहा है, 90s की सियासत भी यही थी, अभी भी वही सियासत हो रही। तो और हमें एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। हम सब एक हकीकत हैं। अब जैसे मैं अर्ज़ कर लूँ, जैसे पीटीआई एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी सिंध में या कहीं हकीकत है, बलोचिस्तान वाली सूरत हाल पूरे मुल्क में नहीं है। हमें एक दूसरे को तस्लीम करना होगा। जब हम तस्लीम करेंगे, सर तस्लीम कैसे करें? मखदूम साहब वो तो कह रहे हैं कि जी आप आए हमसे बैठे बात करें। अभी देखा जाए तो अगर यही आपकी हुकूमत होती और इसी तरह पीएमएलएन के लोग अडियाला जेल के बाहर रोजाना के धरना देते, बैठते और हजारों लोग इकट्ठे कर देते, जो कि मैं हजारों कह रहा हूं, वो तो कह रहे हैं चंद सौ, ठीक है जी। इस फिगर पे नहीं जाते, बहस नहीं करते, जितने भी लोग हैं बैठते। तो हुकूमत कहती कि जी जो जेल का एक एसओपीज है उसके तहत जो है मुलाकात उनकी फैमिली से और उससे होंगे,
मगर जो मैसेंजर का काम करेगा कोई भी बंदा, जैसे कि अगर कोई भी आम बंदा भी है, किस पे भी इल्ज़ाम आते हैं, अगर मैं रोज़ाना उससे मिलने जाता हूँ या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में, और वहाँ से मैसेज लेके बाहर आके उस मैसेज को कोई गलत पेश करूँ और उस मैसेज से जो है स्टेट को खतरा लाक हो, तो फिर मेरी मुलाकात भी बंद हो जाएगी, आम शहरी हो चाहे कोई भी हो। तो क्या SOPs तय है, मुलाकात हो, बैठें, बात करें, आगे बढ़े? देखें, जिद क्यों है? देखिए, जिद इसलिए है कि उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता। पॉलिटिकल लीडर्स, दुनिया के एग्जाम्पल्स आप ले लें, नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल आप ले लें, भुट्टो साहब का एग्जाम्पल आप ले लें, मुजीब का एग्जाम्पल आप ले लें, और भी कई भुट्टो का, बेनज़ीर साहब का आप एग्जाम्पल ले लें। पॉलिटिकल लीडर्स भले जेल में हो, हथकड़ियाँ उनको लगी हुई हों, अताब में हो, लेकिन कोर्ट में पेश करें, वो अपना स्टांस खुद बयान करें। क्या चलो अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो वो अख्तियार खुद उस लीडर को आप बता दें, जैसे मोहतरमा शहीद को बता दिया गया था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि नहीं मैं खुद जाऊंगी, फिर वो गई, उनके साथ जो कुछ हुआ। अगर आप बता दें उनको, खान साहब को कोर्ट में पेश कर दें अगर वो खुद जाना चाहे। हाँ, अलबत्ता अगर वो खुद ना जाएं फिर स्टेट पे ब्लेम आएगा। मियाँ साहब की तरफ जाऊंगा। मियाँ साहब क्या समझते हैं कि आज भी वही सूरत हाल है, मगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुक्ता नज़र आपने सुना, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा वक्त की कमी की वजह से। सर क्या कहिएगा, बातचीत आगे बढ़े, मुल्क को आगे बढ़ाएं? ये तो जो है इंडियन बॉर्डर और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे जो कशीदगी है, और ख़ासतौर पर KP के अंदर जो सूरत हाल है, आज हम सानिया APS के रो रहे हैं, और अल्लाह ना करे कोई ऐसे सूरत हाल आगे जाके पैदा हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस तो रोज़ाना की बुनियाद पे दहशतगर्दों को जन्म हासिल कर रहे हैं। मियाँ साहब बात की इसमें देखें, जो मरियम बीबी की आपने बात या नवाज शरीफ साहब की बात की, और इमरान खान साहब की जो इस वक्त वो कैद में है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हैं। जब मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ साहब जब मुलाकात उनकी होती थी, तो आप पूरा मीडिया देख लें, उस वक्त का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि कोई एक ऐसी खबर सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे टीवी के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर आप देख लें कि कोई ऐसी खबर आई हो कि मियां नवाज शरीफ साहब ने या मरियम ने या शहबाज शरीफ साहब ने, किसी ने भी अंदर से हदायत जारी की हो कि आप जाके बाहर तोड़ फोड़ शुरू कर दें, आप फौज के खिलाफ, अदारों के खिलाफ शुरू हो जाए, बस मुझे बाहर निकाल लें। वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडरों ने और तमाम वर्करों ने, तमाम MPMN हजरात जो उस वक्त जेल के अंदर थे और नजायज वो थे, और उन तमाम ने क्या किया था, एक ही रास्ता इख्तियार किया था, वो था कानून का। वो कानून के जरिए से बाहर निकले हैं। किसी को प्रेशराइज नहीं किया गया था कि किसी जलाओ घराव किया जाए, कहीं पे आग लगाई जाए। यहाँ मसला ये है कि खान साहब की जो मुलाकात बंद हुई, खान साहब के साथ जो मुलाकात एक करवाई, उसका जो रिजल्ट निकला, ये सिर्फ और सिर्फ जो मुल्क पाकिस्तान के हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए खान साहब के लिए भी बेहतर है कि वो अगर जाना चाहते हैं बदरिया अदालत आके वो अपना केस को फेस करना चाहते हैं, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं। सर कैसे जाएंगे, इजाजत तो नहीं मिलेगी। वही तो मखदूम साहब फरमा रहे हैं कि कम से कम एक कैदी का, सियासी कैदी हो या कैदी हो, उसका हक है कि वो अदालतों में पेश हो, मगर आपने तो अदालत मखदूम साहब के बकौल के सहूलत फराम कर दी जेल के अंदर ही। आफ्ताब साहब दो चीजें डिफरेंट है। एक तो ये है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि जानो माल की जिम्मेदारी उसकी। मैं यही कह रहा था कि उनकी जान को खतरा है, तो आप लोग चाह नहीं रहे कि अब जान को खतरा अगर है भी तो इनकी पार्टी की वजह से ही। अच्छा, ये देखें कि इनके अंदर जो ये चाहते हैं कि हम बजरिया इंतशार खान साहब को बाहर निकाल लें, ये चाहते हैं कि हम जेल का दरवाजा तोड़ के खान साहब को बाहर निकाल लें। इस तरह के हालात ये पैदा करना चाहते थे और इन्होंने किए भी हैं। अली अमीन गंडा साहब ने किए, अफरीदी साहब की भी यही ख्वाहिश है कि मैं खान साहब को जाके मिलूं, और मिलने के बाद वो जो मुझे हदायत जारी करें तो मैं अली अमीन गंडा साहब से एक कदम और आगे जो है वो खान साहब पिछले दिनों जलसे में तो कह दिया उन्होंने कि अगर नहीं होगा तो फिर वही होगा कि ना इस्लामाबाद रहेगा ना डेला रहेगा। तो उन्होंने तो अभी आपको खुला खुला कह दिया। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि इनको ये चाहिए कि अगर ये चाहते हैं कि खान साहब बाहर आए तो इनको अपने केस फेस करने चाहिए। अगर ये पाकिस्तान के मुखलस हैं तो इनको चाहिए प्रॉपर जिस तरीके से दूसरी पार्टियां इस मुल्क के अंदर सियासत कर रही हैं उसी तरीके से ये करें।
अगर ये चाहते हैं कि इनका सूबा जो है वो सरवाइव करें तो लोगों की खिदमत करें। ठीक है, पंजाब के अंदर जुनेजो साहब की तरफ मरीज जाऊंगा। को देखें। बुलंद खान जुनेजो साहब फरमाइएगा कि एक तो ये जो जिक्र किया मखदूम साहब ने भी कि सियासी कैदी अगर इस पाकिस्तान की तारीख में देखा जाए तो सबसे अहम और सबसे बड़ा कैदी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर आसिफ अली जरदारी भी अंदर रहे और बच्चों के हमरा शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिलने भी जाती थी और वो मनाजिर भी नज़र आते थे और वो अदालतों में भी पेश होते थे। मगर यहाँ पर जो सिलसिला है बिल्कुल उससे बरक्स है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि शायद बिया साहब का ये भी कहने का मकसद हो कि पिछले उस जलसे में जो हमला किया गया था खान साहब की जान को बड़ा खतरा लाक था। अब वो ये भी सोच रहे होंगे वफाकी हुकूमत या फिर PMLN की क़यादत, अल्लाह ना करे कोई ऐसा सानिया हो जाए और इमरान खान साहब की जान चली जाए, तो इससे अच्छा है कि मुकदमे जेल में ही चलने चाहिए। देखिए, बानी बेटियां के लिए मैं एक ही कुछ लफ्ज़ कहूँगा, मखसूस लफ्ज़ ही कहूँगा। अंग्रेज़ी में कारमा कहते हैं और जैसी उर्दू में जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे ये लगता है कि आज वो उसी की वजह से ये सब कुछ भुगत रहे हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि बुशरा बीवी और फैज हमीद की हुई प्लानिंग के बेचारे वो बुख्त में सजा काट रहे हैं। जो उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हमेशा जो है कभी भी वेंजेंस की सियासत में उन्होंने यकीन नहीं किया है, बदला लेने की सियासत में उन्होंने यकीन नहीं किया है। और कोई भी तारीख में अगर आप उठा के देख लेंगे तो कहीं भी आपको ये बदले लेने वाली सियासत पीपल्स पार्टी में नजर नहीं आएगी। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ बदले लिए गए हैं, चाहे वो भुट्टो साहब हो, चाहे वो भुट्टो साहब चल रही है, चाहे वो भुट्टो साहब जतोई के साथ आपने क्या किया, चाहे वो भुट्टो साहब पाओ। देखिए, मुर्जा जतोई साहब के ऊपर एक मुर्जा जतोई साहब के ऊपर एक बड़ा वैलिड केस है। क्या केस था? जिस पर नहीं, उनके बेटे के ऊपर मर्डर का भी केस है। नहीं, ये हमारा एक वर्कर है जो शहीद हुआ था, हमारा एक वर्कर है जो शहीद हुआ था, जिसकी वजह से वो आज भी केस चल रहा है और वो जो है आज भी अब तक जो है उनके बेटे साहिबजादे रोजाना सिंध के अंदर, सिंध के कैपिटल कराची से लेकर कश्मीर तक, कल आपने देखा कि गाड़ियों में जो पंजाब से गाड़ी जा रही थी किस तरह से लोगों को उतार के उठा के डाकू ले गए। उसपे तो इतनी फुर्तियां नहीं दिखाते आप। उसमें मैं आपको बताता हूं कि कितनी फुर्ती दिखाई है कि 15 लोग, गलत बात नहीं करें मुगेरी साहब, 15 लोग अभी ऑलरेडी बाजियाब हो गए। 19 में से 15 लोग पता नहीं कहां से ऑलरेडी बाजियाब हो गए। तो जो हकीकत है वो भी बयान करें कि बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये एक वाकया हुआ है जो ना होना चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो उसमें सिंध पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाई है और 24 घंटे के अंदर अंदर, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, 12 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने 15 लोग ऑलरेडी रेस्क्यू करा दिए हैं। ठीक है। तो लेकिन हमारी लीडरशिप के साथ हमेशा जो है हर किस्म की उन्होंने वेंजेंस ली है दूसरी पार्टियों ने, चाहे वो नून लीग हो, PTI हो, सबके सामने है कि हमारी क़यादत के साथ क्या होता रहा है और उनका क्या रवैया है। मुगेरी साहब, मैं लिविंग एग्जांपल हूं आपके सामने। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा जमींदार हूं। मुझ पे 10 बोरियां सीमेंट की डकैती का केस पीपल्स पार्टी वालों ने 10 बोरियां सीमेंट की डकैती का जो लेके दे देते आप का केस मुझ पे दाखिल किया। ये मैं आपके सामने लिविंग एग्जांपल, ये तो सामने बैठे हैं आप करें बदला दे 10 बोरियां सर, ये तो बिल्कुल मखदूम साहब अगर 10 बोरियां चोरी, सर भैंस की चोरी की भी FIR होती है, मतलब वो कहीं 10-12 हज़ार की। मोहम्मद अकमल साहब, अगर आपका टेक सर, जो सियासी ये जो बदले की सियासत है ये कहाँ लेके जा रही है सर? मोहम्मद अकमल साहब चले गए हैं। अकमल साहब आपकी आवाज। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि देखें, बदले की सियासत को छोड़ना चाहिए। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए। कोई भी एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे ना लगाए। इससे पहले हम बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी का जो है ना ऊपर इम्प्लीमेंट होना देख चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया भाई। यही है कि अब दोनों तरफ से जो है ना वो माहौल को ठंडा करना चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। इस मुल्क के जो गरीब आवाम है वो जो है वो इस वक्त तड़प रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। बिल्कुल सर, आपने वजह फरमाया। वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम यहाँ पे मुझे रोकना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकमल साहब, आपने वक्त निकाला, और मखदूम साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुनेजो साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फैसले जी गड़ी में अॼु ॻाल्हि कई से पाकिस्तान में थींदड़ वाक़ियात ऐं सूरत हाल, ख़ासि तौर ते सिडनी ऐं ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान जे वज़ीर आला जहिड़ी रीत मुस्लमान औरत सां कोशिशि कई त उनजो निकाब छिकण जी, उन यकीनी तौर ते पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जो जेको चहिरो आहे उहो अया करे छॾियो आहे।
इन सां ई महसूस थिए थो त हिंदुस्तान जी इंतिहा पसंद सोच छापी रखे ऐं ईंदड़ वक़्त में यकीनी तौर ते इन ते भी ॻाल्हि थींदी त हिंदुस्तान ऐं हिंदुस्तानी कहिड़े तरफ़ वञनि पिया। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।